नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं सर कौशाम्बी से वीरेंद्र कुमार गौतम बोल रहा हूँ सर जी। हम्म। काफी दिन से सर, एक साल से ट्राई कर रहा हूँ, फिर मैसेज दिखा सर 3 दिनों, मैंने कहा सर शायद मैसेज पढ़ के रिप्लाई दें। लगाता रहता हूँ, पहले लगता नहीं, फिर लगा, बड़ा मुश्किल से परेशान है। तो सर जानकारी आपसे बात करने से संतुष्टि मिलती है, हमेशा देखता रहता हूँ आपके जो मंडल ग्रुप से जुड़ा हूँ, कई लोगों से जुड़ा भी हूँ। आप मैसेज तो से रिप्लाई दिए तो थे आपको कॉल करने के लिए। जी 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 जी। बताइए। सर जी एक निवेदन था सर, छोटा सा। तो आपकी मैं आवाज़ 2008 का आपकी ब्रिटिश की आपकी हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं है। मैं सर 2008 का ब्रिटिश की हूँ। हम्म। तो हम टेट नहीं पास है सर, तो इस समय कई चंदा जो लेने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि फाइनल क्या होने जा रही है। क्या आपने स्पीकर ऑन कर रखा है? जी जी। ऑफ बंद कर कर रहा लीजिए स्पीकर। हूँ, बंद कर दिया सर। हाँ, सर मैं बात ये कह कीजिए। रहा हूँ 2008 में मैंने विजिट बीटीसी 25 जगह से डाला था सर। 2008 में, हाँ। जी 16 जगह से काउंसलिंग हुई थी, तो हम्म। बाहर बाहर हुआ था। तो हम्म। मैं नहीं गया था उस समय जो है। हम्म। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कोर्ट किया था, 2012 फैसला आया था, तो 20-25 डाइट काउंसलिंग करा के हम्म। अखिलेश मुख्यमंत्री महोदय थे तो बंद कर दिए थे। हम्म। और उसके बाद अभी तक पेंडिंग थी, तो 8 फाइलें सुप्रीम कोर्ट 7 खारिज हो गई। एक जो है उस पर डिसीजन अभी बता रहे हैं लोग, ये हुआ हम्म। कि 12,091 में, वो तो आप भेजे मैं देखा हूँ, निरस्त है। उसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग विशिष्ट बीटीसी परीक्षण किए हैं उनकी गवर्नमेंट नियुक्ति देने जा रही है, हम्म। और 2008 वालों का भी उसी के साथ करने जा रही। तो क्या ये सही है सर, हम लोगों की नियुक्ति हो सकती है? आप किस भर्ती की बात कर रहे हैं? मैं 2008 विशिष्ट बीटीसी, जो 8,000 और 10,000 निकली थी सर, 18,000 वैकेंसी। कितने साल हो गए? तो हो तो गया सर उसका 8 12 8 20 हो गया, और 4 12 4 16 साल सर, 16वां चलने जा रहा। तो 16 साल तक आप लोग कहाँ थे? अरे हम लोग रेगुलर सर कोर्ट करते रहे, बीच बीच आदेश वो होता रहा, पेंडिंग पड़ता रहा मामला। तो कभी फाइनल ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से? हाँ फाइनल ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, हाई कोर्ट का आया था। कब आया था? 21 जुलाई 2012 को सर। डेट शायद तो जुलाई है, 2012 लेकिन के 2012 के बाद से क्या कर रहे थे? मैं तो सर सर्विस करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट आरटीआई स्टेट काउंसलर स्वास्थ्य विभाग में आप हूँ। व्यक्तिगत जानकारी नहीं पूछ रहे हैं, इस मैटर में क्या कर रहे थे? आप कहाँ थे 2012 के बाद जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया था? 2012 के बाद सर मैं, दो लोग अरविंद आगरा के और विजय जी हैं, वो सब अपना कोर्ट कचहरी करते रहे, हम लोग चंदा देते रहे। हम्म। ये था कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। उसके बाद फिर अभी तक नहीं हुआ, अब फिर कह रहे हैं कि हो जाएगा, आप लोग पैसा दीजिए। जानते हैं इसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जो आप बता रहे हैं कि ये करते रहे? जी सामान्य भाषा में इसको मूर्खता कहते हैं। जी 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 आप अपने से दिमाग लगाइए, थोड़ा सा पढ़े लिखे जी हैं। जी जी पहली बात, कोई भी विज्ञापन आता है उसको अपनी आँख से आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? जब आप फॉर्म भर रहे थे 2008, जी। फॉर्म पर उस भर्ती का देखे कि नहीं अपनी आँख से? हाँ हाँ, वो तो सर अपने आँख से पढ़े, भर्ती फॉर्म भरे, तो काउंसलिंग भी कराए। जी उसमें एक पॉइंट लिखा होता है कि पद घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, सारे सर्वाधिकार गवर्नमेंट के पास सुरक्षित हैं, ये सब लिखा था कि नहीं लिखा था? जी जी जी, वो तो लिखा रहता है जी। ऐसी कोई भर्ती जिसमें ये ना लिखा रहता हो? नहीं नहीं, ये तो लिखा रहता है ज्यादातर कि गवर्नमेंट अपने मन से घट पद जो है घट बढ़ सकता है। तो पहले ये इस तो, बात से आप बताइए क्या समझते हैं, ये क्यों लिखा रहता है? ये इसलिए कि गवर्नमेंट अपने मंशा के अनुसार जब चाहे, जैसे चाहे, जितना करके रोक सकती है और कर भी सकती है। हाँ, तो भर्ती जो निकलती है, नौकरी जो निकलती है, नौकर रखने के लिए निकलती है, तो नौकर का मर्जी जी, चलेगा या मालिक का चलेगा? मालिक का चलता है, वो तो और हमेशा इसीलिए, शासनादेश। हाँ, समझदारी से बात कीजिए, इसीलिए ये जी बात लिखी रहती है हर भर्ती में। अभी आप अगर नहीं देखे हो पहले कभी किसी भर्ती में, तो उस पुलिस भर्ती आई है, उसका जी विज्ञापन जी आप वेबसाइट से डाउनलोड करके उसमें भी पढ़ सकते हैं। जी 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 इस पॉइंट से तो स्पष्ट है ना कि जी, गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल करने को स्वतंत्र है। वो बिल्कुल साफ बिल्कुल, साफ ये कह मानता रही हूँ। है कि वो पूरी तरह से सर्वाधिकार, सारे अधिकार अपने पास रख रही है, वो किसी को अधिकार नहीं देती है, कोर्ट तक को नहीं देती है। जी जब जी जी पहले जी ही शर्त तय हो गया है, मान लीजिए हम जी और आप जो है तय करते हैं, आपने जो है हमसे तय किया कि हम खेती करते हैं भैया, और जी हमने कहा कि भैया आप गेहूं खेती करते हैं, चावल खेती करते हैं, लेकिन हमको तो चाहिए मशरूम, आप मशरूम की खेती कीजिए, और हमसे आपसे कांटेक्ट हो गया। जी आपने तय किया कि हम इतना मशरूम देंगे, हमने तय कर लिया कि हम इतना पैसा देंगे।
जी और कागज पर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, साइन हो गया। अब जी आप जो है उस शर्त से पीछे हटिए, उसमें कम ज्यादा कीजिए, या हम अपने उस शर्त से पीछे हटे कम ज्यादा करें, जी। चाहे भले वो शर्त सस्ते में तय हुआ हो महंगे में तय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अगर पीछे हटेगा तो वो गलत करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल कि बिल्कुल, वो लिखित में तो तय है। हुआ था, ये बात पहले ही जी जी पूछना था कि सस्ता जी है कि महंगा है, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये लिखित में जब चल रहा था आपस में लिखा जी पढ़ी, उसी वक्त तय करना होता है। जी तो कोई भी चीज जब एक बार लिखित में हो गया, उसके जी बाद कोई कुछ भी कहता रहे, कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट जी बस ये कहेगा भैया पहले दिखाओ कि लिखित में तय क्या हुआ था, जो तय हुआ था हम उसी पर निर्णय देंगे। जी भावनाओं में नहीं जी। जाएंगे कि तुम्हारे यहाँ खेती तुमको करना था, बिल्कुल बारिश हुई कि बिल्कुल। नहीं हुई, जी तुमको खाद मिला कि नहीं मिला, तुम्हारे पास पैसे थे कि नहीं थे, तुम्हारे पिताजी मर गए थे कि जिंदा थे, ये सब वो कोर्ट से नहीं मतलब है। कोर्ट को सीधा जी मतलब है कि आपने तय किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, आपने जो है पूरा किया कि जी नहीं किया, अगले ने पूरा किया कि नहीं किया, किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कोर्ट उस पर जी निर्णय देगी। भावनाओं को साइड में कर दीजिए एकदम। जी तो कोई भी भर्ती आती है उसमें साफ साफ लिखा होता है, और सारे अधिकार सुरक्षित हैं। हमारे पास कॉल करने वाले 2004, 1992, 94, 2008, 2007 जी सब लोग करते हैं। जी आखिर ये बताइए, इतने पुराने पुराने लोग कॉल करते हैं, अपनी अपनी भर्तियों को कहते हैं कि हम सिंगल बेंच से जीत गए, डबल बेंच से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, जीत गए जीत गए, कोर्ट ऑर्डर नहीं बात जी करते हैं, बस अपने जी मन से सुना देते हैं जीत गए। जी आखिर अगर वो जीते थे तो 2004 वाले थे, मुलायम सिंह की सरकार, उन्होंने भी नहीं किया। मायावती जी की सरकार है, उन्होंने भी नहीं किया। अखिलेश जी की सरकार है, उन्होंने भी नहीं किया। और जी अभी 2 बार से योगी जी की सरकार, उन्होंने भी नहीं किया। तो कोर्ट क्यों नहीं, वो लोग चले गए, क्यों नहीं ऑर्डर करवा के आ गए और सजा दिलवा दिए गवर्नमेंट को? जी। कोई सजा का ऑर्डर करवा पाए कभी? नहीं। नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि सजा का कोई ऑर्डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ गलत कर बिल्कुल। ही नहीं रही है, वो तो पहले ही सब चीज डिक्लेयर कर रखी है। जी जी उनका मन करेगा 58,000 भर्ती निकालेंगे आंगनबाड़ी की, जी नहीं भर्ती करेंगे। आया था ना 3-4 साल पहले जी आंगनबाड़ी की जी भर्ती, जी आज तक कुछ हुआ जी। क्या? नहीं हुआ जी। कुछ भी नहीं हुआ, एक पद नहीं जी भरे गए, एक जी पद जी। नहीं। तो कोई कुछ कर पाएगा उसमें? तो सर जी, मेरा कहने का एक मतलब है आपके पास कि अभी 2008 तक अभी ये सब अभी चीज। अधूरी बात हुई है। जी जी अभी हमने सिर्फ गवर्नमेंट का जी। पक्ष बताया आपको समझने के लिए कि पहले समझिए सच्चाई क्या है। नहीं, ये तो समझ रहा हूँ सर, अब ये दूसरी बातें बात, समझ रहा हूँ जी। दूसरी बात, कोर्ट आप जाते रहिए चाहे जितने ऑर्डर लाते रहिए, पहली बात जब तो तक कोई, शासन नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। हाँ, और शासन ऐसा नहीं है कि नहीं चाहेगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है हमेशा कहता है रद्दी होता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर से हम कोई लेना देना नहीं रखते। जी कोई एक हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिएगा जो आज तक पूरा किया गया हो। कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर कोई नहीं पूरा करता है, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश रहे हो, चाहे मायावती जी रहे हो, जी चाहे जी कोई भी जी रहा हो। जी। हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी होता है एकदम अरे 100%। अखिलेश ने तो सर हम लोगों को चौपट कर दिया, उसने कहा कि भावनाओं में जैसे आप जा रहे बीटीसी। हैं, आप जी भावनाओं में जा रहे हैं, हम फैक्ट पर बात जी कर रहे हैं। जी जी। नहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं सर हम जी। हम यहाँ अखिलेश को लेकर के नहीं बैठ रहे हैं, हम यहाँ योगी को लेकर नहीं जी बैठ रहे हैं, हम किसी एक को जी लेकर नहीं जी बैठ रहे हैं, हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं। आप फिर जी भावनाओं में जी बहना चाह रहे हैं कि जी उन्होंने ऐसा कर दिया हमारे साथ। किसी ने नहीं जी किया। जी किसी ने फॉर्म भरने के लिए आपके कनपटी पे बंदूक रखा था? नहीं। जी किसी ने आपको ये डिग्री बीएड बीटीसी करने के लिए बंदूक रखा था कनपटी पर? नहीं। जी सब कुछ आपने शिक्षा से किया। इतने साल आप इंतजार कर रहे हैं, किसी ने आपको कनपटी पे बंदूक रख करके इतने साल इंतजार करवाया? नहीं। जी कुछ भी आप किए हैं उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इंतजार किए तो भी, कुछ अच्छा किए तो भी, कुछ खराब किए तो भी उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, या अन्य जो भी व्यक्ति जो कर रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। और जी रही बात जो नेता लोग हैं, जी तो भैया आप एक चीज बता दीजिए, मात्र आपके जेब में जी 100 का या 500 का नोट होगा, कोई ना कोई, जी चाहे 10 जी का नोट होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे 1 का सिक्का होगा। आप जी मात्र जो है अपने घर से निकल करके या जहां कहीं वहां से निकल करके सड़क पर जाइए, जो भी आपको बड़ा या छोटा सिक्का या नोट अपने जेब से जी निकालना हो, निकाल करके वहां बीच सड़क पर रख करके आइए। 1 घंटे बाद जाइए। 1 घंटे बाद क्या आपको समझ में आएगा? बताइए। आपका ध्यान कहीं और है, लग रहा है सुन नहीं रहे हैं। जी जी, सुन रहा हूँ सर। हमने आपसे कहा कि आपके जेब में चाहे छोटा बड़ा जो भी नोट हो, सिक्का हो, अभी सड़क पर जाइए, बीच सड़क पर रख करके आइए। 1 घंटे बाद जाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा फिर वहां? जी जी जी। क्या? छोटा बड़ा जैसे रहेगा तो बड़ा रहेगा तो आदमी उठाने की कोशिश करता सर, सिक्का तो जैसे पड़ा अच्छा, मिलेगा तो। अगर अगर 1 का सिक्का वहां रख के आएंगे तो फिर 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा वहां वापस? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ छोटा बड़ा क्यों पकड़ रहे हैं? पकड़ना क्या है जी आपको? आप यही पढ़ाई किए हैं कि आप पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं, कहा क्या जा रहा है?
जी आपका ध्यान कहीं और है या पॉइंट पकड़ नहीं पा रहे हैं? आपने फोन किया है तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? या तो आपका समय नहीं है तो फोन रख दीजिए। नहीं, समय है तो सर फिर जो है। बात कीजिए प्रॉपर ना, उधर ध्यान मत दीजिए ना जहाँ कहीं, नहीं तो अगर आपका समय जी नहीं है तो फिर जी फोन रखिए। जी तो बताइए। बाहर आप अगर नोट या सिक्का रख के आएंगे, 1 घंटे बाद जाएंगे, वहां नहीं रहेगा, और फिर आप हल्ला मचाइए कि किसी ने चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, तो मूर्खता कौन कर रहा है? उस चोर ने किया या आपने किया? जी मूर्खता तो आप कर रहे हैं, बाहर खुद नोट रख के आए, आपने मौका दिया ना। तो जो लोग चंदा मांग रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको मौका कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हैं ना, हम पैसा आप दे रहे हैं ना। जी आप कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ रहे अपनी आंख से, कोई कोर्ट ऑर्डर आज तक नहीं पढ़े होंगे अपनी आंख से, हम दावे से कर रहे हैं। अगर आप एक लाइन कोई कोर्ट ऑर्डर को बता दीजिए कि इस पैरा में ये चीज लिखा है, तो हम मान जाए कि आपने पढ़ा है। नहीं सर, सही कह रहे हैं, नहीं कोर्ट पढ़े। ऑर्डर पढ़ेंगे नहीं, सारी कहानी खत्म हो चुकी है। चाहे वो कोई भर्ती हो, 69,000 भर्ती हो, 68,500 हो, 12,460 हो, 72,825 हो, 2008 वाली हो, 2007 वाली हो, 2004 वाली हो, जो भी भर्ती। आज तारीख है कितना? आज 12 तारीख आज है। 12 है सर। 12 फरवरी 2024 के पहले कोई भर्ती जो कि शुरू हुई और भर्ती उसमें की गई, उसके बाद चाहे जो कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है, कुछ भी किसी भी पुरानी भर्ती में किसी को कुछ नहीं मिलना है, कुछ जी जी नहीं मिलना है। वो कहानी वहीं खत्म हो गई। गधे एक से एक हैं यहाँ बैठे हुए। 2004 वाले मेरे पास फोन करते हैं, सर ये ऑर्डर ले आए, वो ऑर्डर ले आए। जब ऑर्डर मांगते हैं, उसमें कहीं ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है ऑर्डर। खाली जी उनका नेता बस झूठे अखबार में छपवा दे रहा है पैसे से, या कह दे रहा है ऐसा है वैसा है। उसी को लेकर के इतने साल से वो जो है इंतजार में बैठे हैं और पैसा दिए जा रहे हैं। तो पहले तो तो आपका कहने का मतलब सर कि अब सारा निचोड़ ये है कि नहीं हो पाएगी वैकेंसी, किसी भी सारा कोर्ट में ब्रेक कर किसी भी भर्ती में अगर कोई विवाद होता है, 6 महीने 1 साल के अंदर अगर वो विवाद हल हो गया, या बाई चांस कोई भी फाइनल ऑर्डर आ गया, लेट ज्यादा हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आ गया, और उस सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद 6 महीने 1 साल में कुछ अगर हो गया, तो ही मानिए कि कुछ था आपके फेवर में, अन्यथा कुछ भी नहीं था। और आपके ऑर्डर को आए 2012 से 2024 आ गया। जी तो पहली बात कि भूल जाइए, कोर्ट जो भी ऑर्डर आता है उसको पढ़ा कीजिए। आप लोग पढ़ते नहीं। कोर्ट ऑर्डर कोई गलत नहीं आता है, गवर्नमेंट कोई गलत नहीं करती है। नहीं सर, कोर्ट ऑर्डर इसमें एक आता है दिन उसी के अनुसार करती है गवर्नमेंट। टाइम दे तो सर एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, जो लोग आपकी हमें आवाज कट रही बेकार है, हैं। आपकी आवाज कट रही है, मैंने कहीं कहा सर एक पॉइंट बताना चाहूंगा, जो बाहर लोग बाहर निकल हैं कि जाइए। नेटवर्क इशू है, कहीं बाहर निकल जाइए। ये है। हेलो नेटवर्क इशू है, कहीं छत पर चले जाइए, बाहर निकल जाइए। जी, कह रहे हैं कि जो लोग ट्रेनिंग किए हैं हाँ। उन पे जो आदेश हुआ है, तो जो लोग ट्रेनिंग फीस हुए 6 महीना सिद्धांतिक क्रियात्मक जो डाइट स्कूल में होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है 2008 को भी सबमिट करके नियुक्ति दे देंगे। अब आप लोग पैसा दीजिए, तो मेरे कई साथी 20 ये जो 20 आप पढ़ 50 रहे 50। हैं, ये जो आप बोल रहे हैं, ये कहाँ लिखा है? कोर्ट ऑर्डर में लिखा है? नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप जो है कोर्ट नहीं, शासन की मंशा के अनुरूप बता रहे हैं कि शासन सब ऐसा झूठ चाह है, रही सब झूठ है। है, सब झूठ है। तो मेरा मेन मकसद था सर इस बात को सत्ता, क्योंकि 50,000 मुझसे भी मांगा जा रहा, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। 50,000? मेरे कई साथी दे चुके हैं, कम से कम 30 साथी दे चुके हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज पैसा से बड़ी ना, मेहनत से मिलता है। आपके जितने भी साथी दे चुके हैं, जी उनका कुछ ना कुछ नाम होगा, सुनील, मोहन, सोहन, कुछ सर, नाम सर होगा। पूरा लिस्ट है, पूरा लिस्ट सुनिए है सर सुनिए मेरे पास। सुनिए मैंने सुनिए सुनिए, जी जी जो भी उनका नाम होगा, जी उनके नाम के आगे भी और उनके नाम के पीछे भी एक शब्द जी जोड़ दीजिएगा, दोनों तरफ। जी अगर उनका नाम सुनील है, जी तो आगे लिख दीजिएगा चूतिया, पीछे भी लिख दीजिएगा चूतिया। वो अनपढ़ जाहिल डिग्री वाले चूतिया हैं। जी। उनके नाम के आगे भी जोड़ दीजिए, उनके नाम के पीछे भी जोड़ दीजिए। 50,000 रुपए कौन चूतिया देगा? वो अरे चूतिया सर, ही तो होगा ना। 40 लोग दे चुके हैं, हम नहीं दिए हैं। वो कहते हैं बैग से आपका सर्टिफिकेट बनवा के ज्वाइन कराएंगे डाइट के 6 महीना सिद्धांतिक क्रियात्मक। अब अब हमको विश्वास नहीं पड़ रहा, इसीलिए हमने आज तक नहीं दिया। हमने साफ साफ बोला, आप कितना खुलकर बोल जी रहे हैं। डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल चूतिया उनके नाम के आगे भी जोड़ दीजिए, और यही नहीं, चीज उनके समझ पीछे गया, भी जोड़ समझ। दीजिए। मतलब आप जी ये बताइए कि इतना पुराना मैटर, आप एक चीज सिंपल सा बताइए। जैसे आपके घर शादी है, विवाह है, पार्टी है, कुछ है, आपको 50 लोगों की जरूरत थी, 40 लोग मिले, आपने काम कराया, शादी विवाह पार्टी बीत गया। जी जो 50 लोग आपको चाहिए थे, जिससे कहे थे, वो पहले 40 लोगों को दिया था, फिर बाद में 10 लोग को और लेकर आएगा, तो आप क्या करेंगे? विवाह बीत गया, जो होना था वो हो गया, अब 10 लोग को लेके आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? अरे वो तो सर जो बीत गया, हम तो नहीं, जो पहले उसको जानेंगे छानेंगे तब माने उसके बारे में आप जाने सुनते समझेंगे। नहीं हैं, आप सुनते नहीं हैं, आपके कान जी कमजोर हैं।
जी आपके कान कमजोर है, जिसका कान कमजोर होगा उसका बुद्धि भी कमजोर होगा, इसलिए सुनने पर पहले फोकस कीजिए। हमने कहा आपके घर शादी पार्टी विवाह कुछ है किसी तारीख को, जी जी और जी आप खोज रहे थे उस दिन काम करने के लिए 50 लोग, और आपको मिले 40 लोग, और उन 40 लोगों जी से आपने अपना काम कराया, और वो जी तारीख, वो शादी पार्टी जो भी था वो बीत गया। उसके जी 1 महीना बाद कोई 10 लोग को लेकर आता है, कहता है भैया उस दिन 40 लोग मिले थे, 10 लोग और मिल गए। जी। अब उससे क्या कहेंगे आप? अब बाद में कोई मतलब थोड़ी ना सर, उसका 10 लोग मिल गए, जिस दिन काम था तब तो काम नहीं हुआ, तो अब 10 लोग एग्जैक्टली 10 लोग है, उसका कोई मतलब आप थोड़ी। अब जा करके आपका कान सही हो गया है, बुद्धि भी काम किया। जब आपका कान सही जी हुआ तो कान को सही जी रखिए, बुद्धि काम करेगा। तो जी जब भर्ती निकली उस वक्त जो हुआ सो हुआ, जी अब वो मैटर खत्म है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे कोई कहीं से कुछ भी कोर्ट ऑर्डर लेकर आए, कुछ भी करके आए, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है उस कोर्ट ऑर्डर से। गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर ले भी आएंगे आप ना, जी भी जी जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। जीता जागता उदाहरण 12,460 भर्ती का एक ऑर्डर अभी आया था, उसमें देखिए क्या हुआ, मिला किसी को नियुक्ति? नहीं मिला। जी। अभी नहीं मेरा। 72,000 भर्ती 2011 वाली है, उसमें जो है कोर्ट में जो गए झूठ बोल करके हाई कोर्ट ऑर्डर लेकर के आए, क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया? कोई काउंसलिंग हुई? नहीं। नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट क्यों करेगी जब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑलरेडी वो भर्ती बंद कर चुके हैं, पुरानी भर्ती है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जी मुलायम सिंह ने किया, ऐसे ही मायावती ने किया, ऐसे ही अखिलेश ने किया, ऐसे ये भी कर रहे हैं, और आने वाली सरकार भी ऐसे ही करेंगे। अब आगे वो देखेंगे कि पीछे का देखेंगे? जी जी बिल्कुल जब आगे का देखें। आपके घर शादी विवाह पार्टी जिस तारीख को था, उस दिन जब जरूरत थी तो उस दिन जो लोग मिले आपने काम करा लिया ना, उस दिन आपका जी काम बिल्कुल उन्नीस बिल्कुल। उन्नीस बीस का काम हो गया। अब जी उसके बाद अगर 10 लोग आ रहे हैं तो आपने उनका ठेका थोड़े ले रखा है कि हम उनका घर चलाएंगे। बिल्कुल 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 सही बात। अब उस दिन कोई बीमार रहा हो, कोई शहर के बाहर रहा हो, या कुछ भी हुआ हो, अब आपको उससे क्या लेने देना है कि उसका क्या हुआ, उस दिन क्यों नहीं आया? है ना, बात को समझे कि नहीं समझे? जी जी हाँ, तो भर्ती में साफ साफ लिखा होता है कि सारे अधिकार भैया हमारे पास सुरक्षित है, तुमको नौकर बनना है, हम नौकरी पर रखना चाह रहे हैं, नौकर के लिए भर्ती निकाल रहे हैं, मेरी मर्जी जी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। और यही हमारे यहाँ का संविधान भी यही है, और यही सिस्टम है। इसको जो जी जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगा वो जी अक्लमंद कहलाएगा। नहीं तो ये 50,000 40,000 दिए हैं ना, हमने कहा ना, जी पढ़े लिखे डिग्री वाले ये चूतिए हैं, डिग्री जी वाले अनपढ़ हैं। डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल चूतिए हैं, उनके नाम के आगे भी जोड़ दीजिए, पीछे भी जोड़ दीजिए। अब जी। इनसे स्पष्ट कितना कहा जाए इनके बारे में? नहीं ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो आप जो है, जो पढ़ाई किए हैं, जो जी आपने सीबीटीसी का ट्रेनिंग लिया है, जो बीएड किए हैं, अब उससे जी संबंधित आगे आपके लिए क्या विकल्प है, वहां दिमाग लगाएंगे ना। जी जी बिल्कुल। आगे हम तो बस टीजीटी पीजीटी फोकस कर रहे हैं, इसके अलावा सब छोड़ दिए। एक हम्म, नौकरी मिलने के बाद बस स्वतंत्र 16 साल से भी कर रहे हैं कार्य, तो बस पीजीटी करना है सर। एक अब विकल्प सोचे। एक चीज बताइए, कोई किसान है, वो अपने यहाँ जी बीज बोया खेती के लिए, बढ़िया फसल हो गई, जी फसल कटने से पहले आंधी तूफान ओला वर्षा हुआ, उसका फसल पूरा बर्बाद हो गया। जी सरकार ने घोषणा किया कि किसानों के फसल जो नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई जो है सरकार करेगी, उनको मुआवजा देगी। जी अब सरकार ने घोषणा किया, लेकिन जो है महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बीत गए और कोई मुआवजा मिला नहीं। घोषणा तो हो गई जी कि जी। मिला नहीं, तो अब किसान को क्या करना चाहिए? उसको इंतजार करना चाहिए मुआवजा मिलने का, या उसको अगली फसल की तैयारी करनी अगली चाहिए? फसल की तैयारी करना चाहिए सर। मुआवजे के सहारे तो डबल नुकसान हो जाएगा, एक तो फसल चली गई, दूसरा जो है नहीं बोएगा तो वो भी चला जाएगा, और यही कुछ मिलने काम वाला नहीं। यही काम जो है, जो लोग पैसा दे रहे हैं या किसी पुरानी भर्ती में उम्मीद लगा के बैठे हैं, यही काम वो गधे अनपढ़ जाहिल डिग्री वाले जी अनपढ़ जी जाहिल चूतिए कर रहे हैं। पुराने जी भर्ती सब कोई लेना देना नहीं है, जो जी भी था जी कहानी खत्म हो गई। जी जो जितनी जल्दी स्वीकार करेगा इस बात को और जी अगले फसल की तैयारी करेगा, तो अगला फसल वो बोएगा भी काटेगा भी। जो पीछे का लेके बैठा रहेगा वो फिर रोता रहेगा, उसका परिवार भूखों जी। मरेगा। तो हमें लगता है कि इतना पर्याप्त है आपको समझने के लिए। नहीं नहीं ठीक सर, समझ गया, पूरा ब्यौरा समझ गया। ठीक सर, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद 1 रुपया आपको। मत दीजिए, 50,000 रुपये नहीं जो मैं दिए तो हैं नहीं ना। दूंगा सर, मैं गरीबी से पल रहा हूँ, इतना पैसा मेरे पास है ही नहीं कि मैं किसी को 100 रुपया दे दूं। बड़ा सोच समझ के हमारा काम है, जानो छानो तब मानो। हाँ, बिना, लोग तो पता करते हैं तब जो है आगे कदम उठाते हैं। अगर आप बताइए नौकरी मिल रही होती तो नौकरी के लिए क्या सरकार ने कभी विज्ञापन निकाला कि 50,000 देना है, या कोर्ट ने कहा कि 50,000 देना है? ना ना ना, कभी नहीं।
कभी नहीं, कोई नहीं हो रहा है तो फिर पैसा देना ही क्यों है? और अगर ये जो लोग ले रहे हैं पैसा, अगर ये नौकरी दिला सकते हैं तो क्या ये लोग नौकरी कर न रहे होते, खुद न ले लिए होते? अरे सर, गाड़ी बंगला खरीद लेते हैं। मान लो किसी ने हमें आज घर बनवा रहे हैं, जरूरत लिंटर पे 4 लाख चाहिए, ले लिए, बाद में 1 साल बाद हम वापस कर दिए, तो उसका कोई मतलब थोड़ी। लोगों की अरे जिंदगी खराब हो गई ना। ये वापस करते और हैं यही क्या ये लोग लोग? करते हैं, यही लोग करते हैं। पैसा हाँ लेके लखनऊ इलाहाबाद घर बनवाते हैं, गाड़ी घोड़ा लेते हैं, बाद में उनको चूतिया बना देते हैं। अब आएगा कल आएगा फैसला, ये हुआ वो हाँ, हुआ। ये हम सच्चाई बहुत यही देखे है। हैं सर, जो है। सच्चाई है कि ये जो ले जी रहे हैं 40,000 50,000, ये ले करके जी अपना जी जो है काम चलाएंगे और फिर किसी जी को कुछ जी देंगे नहीं और न कोई पैसा ही वापस करेंगे, कोई नहीं करता जी वापस। जी जी तो इन लोगों से दूर रहिए, एकदम दूर रहिए। अब आगे के लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए। पैसा कमाने के हजार बस बस। रास्ते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो है नहीं सर, सरकारी बिल्कुल नौकरी के लिए सही। मरा जाए। कुछ नहीं सर, मैं भी मालिक के देर से आपसे बात, डॉक्टर पद पे हूँ यहाँ जिला अस्पताल में। 16 साल हो गए, अपना खुद का नर्सिंग होम है, तो इसलिए अपना बैठते हैं, चलाते हैं तो अब सुकून आप से। बताइए, इतने योग्य हो करके अच्छा खासा जो भी कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, समझदार होकर के कहाँ इन चीजों में उलझे पड़े हैं? नहीं, मैंने इसीलिए तो आपसे उस पूछे, मुझे 3-4 लोग जैसे साले कर्जा दिए। कल मैंने मुझे 8 बजे फोन किए सुबह उठ के, बड़ा गुस्सा लगी। मैंने कहा कटवा दो मेरा नाम, मैं नहीं करूंगा। मेरे पे तुम्हें विश्वास हो, ऐसे कराओ, बाद में पैसा दूंगा। मैं इसीलिए तो अपने हॉस्पिटल छोड़ के 16 साल पहले नहीं गया हूँ। 16 जगह से मेरा अगर प्राइमरी में हुआ था, अगर तो कोई मैं नहीं गया हूँ। अगर कोई कह रहा है कि कोर्ट जी में जाएंगे और जिसका नाम रहेगा उसी के लिए ऑर्डर होगा, तो वो झूठ बोल रहा है। जी जी, अभी बिल्कुल झूठ। मुझे देखिए सर, उनकी 2 पॉइंट है, मैंने पकड़ लिया। पहला एक है, उसने कहा कि ऐसा है जो 6 महीने के उस लेटर के अनुसार होगा। दूसरा कहा कि 6 महीना क्रियात्मक सजा द्वारा बनवा के शासन की मंशा, पैसा बाबू ले रहा, निदेशक वो करेंगे। तो दोनों में अंतर, इसी वजह से मैंने सब लोग पैसा दे दिए। लेकिन मैं आज तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑर्डर हुआ बीटीसी 6 महीना क्रियात्मक थे, उसके आधार से जो लोग नॉन टेट हैं और बिना ट्रेनिंग किए उनको इसमें घुसेड़ देंगे। ये कैसे का आंधर बैठे हैं क्या? पहली सब बात लोग वहां देख नहीं पाएंगे कि पहली बात ट्रेनिंग है कि बिना ट्रेनिंग है। पहली बात कि पुराने किसी जी भर्ती में किसी का नहीं होना है। दूसरी जी बात जी कि आज के तारीख में अगर प्राइमरी जूनियर की कोई बात करता है तो वहां बिना टेट के तो जी जी असंभव है। जी यहाँ तक कि लिस्ट बना ली गई है कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं और अब तक टेट नहीं पास कर पाए हैं, उनकी लिस्ट अलग से बनाई गई है कि भैया इनको छटनी करो। परमानेंट जी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट अलग से बनी है जो टेट नहीं पास अब तक कर पाए। जी तो आप सोचिए, जो कार्य कर रहे हैं, नियुक्ति पाए हैं, 10 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है नए नए नियम जो लागू करके उनको भी कह रहे हैं भैया टेट पास करो। तो ये तो अभी जी तो कहीं सिस्टम में है ही नहीं है, अंदर घुसे ही नहीं है, तो इनको कहाँ से घुसने देंगे? जी। पुरानी भर्ती में कहीं कुछ नहीं होना है। जो लोग पैसा दे रहे हैं, हमने बताया ना, उनके नाम के आगे भी जोड़ दिए, पीछे भी जोड़ दिए, वही हैं वो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, आपसे क्लियर हो गया सर, हाँ धन्यवाद बस। बहुत बहुत। ठीक सर, चलिए ठीक है, रखिए। ठीक सर, धन्यवाद। हम्म।